चलिए आज हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किस की का यूज़ किया जाता है सब चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। तो ये होता है कंट्रोल ए, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, किस टेक्स्ट में अगर कोई भी इफेक्ट डालना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट के यूज़ करके हम लोग विभिन्न तरह के टेक्स्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ होता है, कंट्रोल P का। चलिए ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो स्लाइड बनाने के लिए हम लोग MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है। चलिए, थीम्स किस में पाई जाती है तो हम लोग जानते हैं ये डिज़ाइन में पाई जाती है। ये 2007 में ही नहीं बल्कि 10, 13, 16 ये सब में पाया जाता है। तो 7 का ये क्वेश्चन नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या सेट किया जा सकता है। तो बताइए, पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में हम लोग क्या क्या सेट कर सकते हैं। दिनांक सेट कर सकते हैं, समय सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर सेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड विकल्प होता है। निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड विकल्प होता है। तो क्लिपबोर्ड विकल्प किस में होता है, तो आप लोग जानते हैं कि क्लिपबोर्ड विकल्प किस में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड विकल्प नहीं होता है किसी भी ऑप्शन में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। तो सभी पेज पे, पहले पेज पे, अल्टरनेटिव पेज पे, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पेज पे हेडर और फुटर प्रिंट होता है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पावर पॉइंट में सबसे पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहले से बनी टेम्पलेट को उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। पहले से बनी स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में डैश टैब है। तो कितने टैब हैं बताइए। तो आप लोग मेनू टैब्स की बात हो रही है, तो ये हमारे पास 7 टैब्स होते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पावर पॉइंट 2007 होना चाहिए था, यहाँ पे 1997 लिखा गया है। तो 2007 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। तो .ppt होता है, ये आप लोग को पता है आंसर। चलिए अगला देखते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में डैश प्रयोग किया जा सकता है। पिक्चर यूज किया जा सकता है, ग्रेडियंट यूज किया जा सकता है, टेक्सचर यूज किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है, यानी एनिमेशन पेन हम जब ओपन करते हैं तो उसका विंडो जो है वो कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो राइट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है, तो एनिमेशन मेनू का यूज करते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पावर पॉइंट की डिफॉल्ट फाइल का क्या नाम होता है। तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये MS ऑफिस प्रोग्राम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाएगा। तो बस इसका आंसर होगा हमारा कंट्रोल A। अगला हम लोग देखते हैं, स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है। तो मैक्सिमम जूम जो होता है पावर पॉइंट में वो होता है 400%। ओके, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है।
पीपीटी का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटी होगा। पावर पॉइंट का क्या होता है एक्सटेंशन? डॉट पीपीटी। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बस हमारा वही पुराना वाला कंट्रोल एन। ओके। पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। प्लेस होल्डर्स किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग को इसके बारे में बताया गया है कि स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखने या टेक्स्ट रखने के लिए जो हमारा यूज करते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर्स कहते हैं, जहां पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो ये होता है हमारा कैलिब्री। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जस्ट वेट, पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है? तो समीकरण को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई भी इक्वेशन डालने के लिए हम लोग इक्वेशन टैब पे क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसे तो हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलिए हमारा क्वेश्चन है आगे का, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? तो किस तरह की फाइल को ऐड किया जा सकता है? ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहां पर शो होती है? कहां पे शो होती है स्लाइड की संख्या? स्टेटस बार में शो होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड शो का यूज करते हैं। स्लाइड शो का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? MS पावर पॉइंट में। उसके बाद MS पावर पॉइंट में रेडो की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? रेडो करने के लिए हम लोग कंट्रोल Z का यूज करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन लगभग इतना ही था। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद।